अल्फा लिमिटेड ने इशू किए 75,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे ले रही है ₹4 पर शेयर। फर्स्ट कॉल पे ले रही है ₹3 पर शेयर और बैलेंस वो लेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगली इंस्टॉलमेंट हमारी फर्स्ट कॉल है और उससे अगली इंस्टॉलमेंट हमारी सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। पब्लिक ने अप्लाई किया 1 लाख शेयर्स के लिए और कंपनी ने ये पूरे 75,000 शेयर्स उन्हीं 1 लाख एप्लीकेंट्स को दे दिए ऑन प्रो राटा बेसिस। यानी कि हर 4 मांगने वाले को 3 शेयर दे दिए गए। ठीक है बच्चों। और ये कहा गया कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा उसको फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या ये कह लीजिए कॉल्स इन एडवांस में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट फर्स्ट कॉल में नहीं डालते हैं पैसा, पहले से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डालते हैं। फिर आगे ये भी बताया गया कि विभाग जिसको 750 शेयर्स अलॉट किए गए थे ऑन प्रोराटा बेसिस, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर लिया गया, फाइनल कॉल करने से पहले ही। फिर ये बताया गया कि उसके बाद जब फाइनल कॉल करी गई विभाग के शेयर फॉरफिट करने के बाद, तो मोनिका जिसने अप्लाई किया था फॉर 1000 शेयर्स, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी और उसका शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया गया। फिर यह कहा गया कि जितने भी ये फॉरफिटेड शेयर्स थे उन सभी को ₹9,000 का रीइशू कर दिया गया एज फुली पेड अप। आपसे कहा गया है सारी जर्नल एंट्रीज बनाइए जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो बच्चों आपको ये सामने टेबल नजर आ रहा होगा, बहुत छोटा सा टेबल है, मगर ये टेबल हमारी शुरू की 2 एंट्रीज बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ये है नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, ये है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी, या इसे आप नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर भी कह सकते हो। और ये है इनका डिफरेंस कि कितनी एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा आई होंगी और कितना पैसा एक्स्ट्रा आया होगा। ठीक है बच्चों। तो आप जो पहली एंट्री बनाओगे वो बनेगी 4 लाख से, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक इंटू 4। ठीक है बच्चों। और वो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर होगी बात बच्चों। अब इस 4 लाख में से कितना कैपिटल में जाएगा और कितना और कहां जाएगा वो देख लीजिए। अगली एंट्री में आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे पूरे 4 लाख से ही, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और पूरे 3 लाख से करेंगे जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है 25,000 शेयर्स का, ₹4 पर शेयर के हिसाब से, वो 1 लाख रुपए आगे कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए अब ये देखते हैं जो मैंने बोला इनको एंट्रीज के तौर पर लिखा कैसे जाएगा। पहली एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां 4 लाख आएगा, 1 लाख इंटू 4, ये वो 4 लाख हो गया जितनी एप्लीकेशन आई थी इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। क्लियर बच्चों। सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तो 4 लाख से डेबिट हो जाएगा, कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा गया जितने इशू किए थे, 75,000 इंटू 4, 1 लाख, 3 लाख। कॉल्स इन एडवांस में जो 25,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई थी उनका एप्लीकेशन मनी हमने कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया, जिसको यूटिलाइज किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में इतना पैसा डिडक्ट कर दिया जाएगा फर्स्ट कॉल को रिसीव करते समय। आइए बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। अब जो हमारी ये फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी, आप जानते हैं फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू कराया जाएगा फिर पैसा रिसीव किया जाएगा। तो फर्स्ट कॉल जो ड्यू कराई जाएगी वो 75,000 शेयर से कराई जाएगी। 1 लाख शेयर्स का कोई काम नहीं है, एक क्योंकि 1 लाख शेयर्स तो वो है जो लोगों ने मांगे थे, कंपनी ने इशू और अलॉट तो 75,000 शेयर ही किए हैं। फर्स्ट कॉल जो है वो हमारी ₹3 पर शेयर है, तो 75,000 इंटू 3 होता है 2,25,000। तो 2,25,000 आपका शेयर फर्स्ट कॉल में आ जाएगा, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड।
सही है बच्चों। अब इसकी जो रिसीविंग होगी, यहाँ पर एक चीज और करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी आपको डेबिट करना है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का 2,25,000 में से 1 लाख तो पहले से ही आया हुआ है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, तो 1 लाख तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और आपको याद होगा विभा ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो ये विभा का अलॉटमेंट है, का अलॉटमेंट का अरियर है, मतलब अरियर्स ऑन अलॉटमेंट 1250। फर्स्ट कॉल में लिखिए 2,25,000 माइनस करके यहां पर आएगा 1,23,750। अब ये विभा का अरियर 1250 कैसे आया वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों। तो ये कायदे से विभा के पास 750 शेयर है और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो उसका अरियर 2250 होना चाहिए, लेकिन हमारा अरियर केवल 1250 क्यों आ रहा है, आइए वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, इस वर्किंग को बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत काम की है ये वर्किंग। ये हर उस व्यक्ति के लिए करनी है आपको जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और जिसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आगे फॉरवर्ड कर दिया गया होता है और उसने उस आगे वाले पैसे को दिया ना हो। जैसे कि यहाँ पर भी आप जानते हैं 25,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी प्रोराटा वालों की, उनका 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ था जिसे हमने एडवांस के तौर पे ट्रांसफर किया था और बाद में एडजस्ट कर लिया। अभी देखिए है ना, एंट्री करते हुए हमने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया था। तो विभा का भी तो कुछ ना कुछ पैसा एडवांस आया होगा पहले का टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉल। तो पता करिए कि विभा का अलॉटमेंट का अरियर्स कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि विभा ने कितने शेयर्स मांगे थे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा विभा ने कितने शेयर्स मांगे थे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि विभा ने कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था। तो मैंने सबसे पहले विभा के शेयर्स अप्लाइड निकाल लिए। आपको याद है बच्चों, हर 4 मांगने वालों को हमने 3 दिए थे, यानी अप्लाइड 4 थे, अलॉटेड 3, रेशियो अप्लाइड और अलॉटेड का। तो हमें इसके अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं, तो 4 ऊपर आ गया, 3 नीचे, इनटू विभा के अलॉटेड शेयर, इससे विभा के अप्लाइड शेयर आ गए जो कि आए 1000। अब आपको पता है कि विभा ने मांगे 1000 शेयर से और विभा को मिले 750 शेयर्स। इसका मतलब विभा ने 250 शेयर्स का पैसा 1000 माइनस 750 एक्स्ट्रा दे रखा होगा। इंटू 4 करना मत भूलिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे वो पैसा एक्स्ट्रा दिया गया था, तो एप्लीकेशन मनी से इंटू नहीं करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो 250 इंटू 4 1000 रुपए उसके पहले से आए हुए हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉल। अब हम कॉल सिनेरियो कैसे निकालेंगे फर्स्ट कॉल पे। विभा के पास है 750 शेयर्स, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो कायदे से उसका अरियर जो है अरियर 2250 होना चाहिए जो वो नहीं दे पाई थी, मगर क्योंकि उसके 1000 रुपए पहले के आए हुए हैं तो उसका जो फर्स्ट कॉल का अरियर है वो केवल 1250 रुपए होगा। अब समझ में आ गया बच्चों ये 1250 कैसे आया, और बैंक में 1,23,750 कैसे आया देख लीजिए। इसमें से 1 लाख को और 1250 को माइनस कर दीजिए, 1,23,750 आ गया। अब आपको विभा के शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रखा था। तो आइए विभा के शेयर फॉरफिट करते हैं। 4 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 3 रुपए की फाइनल कॉल है। ये वो दे चुकी है, ये उसने दिया नहीं, ये उससे मांगा नहीं गया। सही है बच्चों। तो जब आप विभा के शेयर फॉरफिट करेंगे तो आपका जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वह शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से होगा, जो कि 7 रुपए पर शेयर है, ना कि 10 शेयर की फेस वैल्यू है मगर कॉल्ड अप वैल्यू केवल 7 रुपए पर शेयर है। तो 7 इंटू 750 कर दीजिएगा, कॉल्ड अप वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5250। टू कॉल्स इन अरियर्स जो विभा का अभी आपने निकाला है 1250 वो लिखिएगा, ये आ जाएगा 1250। मैं बता देता हूं ये कैसे आया था। 750 इंटू 3 उसका अरियर था यानी 2250, लेकिन 1000 रुपए उसका क्योंकि पहले से आया हुआ था तो उसका जो नेट अरियर है ऑन फर्स्ट कॉल वो हो जाएगा
1250, 750 इंटू 3 माइनस 1000 जो पहले के आए हुए थे। ऐसे ही विभा का मिला हुआ पैसा जो आप देखेंगे वो तो केवल 4 रुपए पर शेयर है, तो वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में। उसके अलावा उसका 1000 रुपए और मिला हुआ था एक्स्ट्रा जो अलॉटमेंट में चला गया था, तो उसका टोटल मिला हुआ पैसा हो जाएगा 4000 रुपये। तो जो 1000 रुपये आपने अलॉटमेंट का अरियर निकालते समय माइनस किए थे, उस 1000 को मिले हुए पैसे में जोड़ना मत भूलिएगा। कहने को तो उसका मिला हुआ पैसा 4 रुपये पर शेयर है और 750 इंटू 4 3000 होना चाहिए, लेकिन उसका मिला हुआ पैसा 4000 हो गया, क्योंकि जितना पैसा अरियर में से कम करोगे उतना पैसा फॉरफिटेड अमाउंट में ऐड भी करना चाहिए। दैट्स वाई। ये हो गए विभाग के शेयर फॉरफिट। अब हमें करनी है अपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब ये जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल करी जाएगी वो पूरे 75,000 शेयर से नहीं करी जाएगी। इसमें से 750 शेयर जो विभाग के हैं वो हटाइए, क्योंकि विभाग के शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए हैं और उन्हें अभी री इशू नहीं करा गया है, तो कंपनी पूरे 75,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मांगेगी। वो मांगेगी 74,250 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इतना पैसा मांगा जाएगा बाय द कंपनी, जो कि निकल कर आएगा 2,22,750। 2,22,750। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल किसने नहीं थी बच्चों, आप जानते हैं, वो है हमारी मोनिका, जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी। एक्चुअली अभी हमें तो यही नहीं पता कि मोनिका के पास शेयर्स कितने हैं, तो ये 1000 शेयर तो मोनिका ने मांगे थे, तो अरियर्स तो अलॉटेड शेयर पे निकाला जाता है, ना कि अप्लाइड शेयर्स पे। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि मोनिका को कितने शेयर अलॉट किए गए होंगे बाय द कंपनी। तो मैं बता दूं बच्चों, अब हमें मोनिका के अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखिए 3, जो हमारे अप्लाइड वर्सेस अलॉटेड रेशियो था 4:3, तो 3 अलॉटेड वाला रेशियो है ऊपर रखिए, क्योंकि इस बार मुझे अलॉटेड शेयर निकालने हैं। 4 नीचे अप्लाइड वाला रेशियो इंटू मोनिका के अप्लाइड शेयर्स, इससे मोनिका के अलॉटेड शेयर निकल आए। ये हमेशा रखिएगा, जो निकालना है उसका रेशियो ऊपर रखना है। ठीक है, अब मुझे मोनिका के अप्लाइड शेयर्स मिल चुके हैं, अलॉटेड शेयर भी मिल चुके हैं। अलॉटेड शेयर्स पे अरियर निकालते हैं, तो 750 उसके अलॉटेड शेयर है, 3 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, और सेकेंड कॉल के लिए कोई एडवांस नहीं आया हुआ, क्योंकि जो भी एडवांस आया था वो टुवर्ड्स फर्स्ट कॉल था ओनली, तो कुछ माइनस नहीं करना। इसका अरियर हो गया 2250। 2,22,750 में से जितना हमें सेकेंड फाइनल कॉल में मिलना है, इतना पैसा अरियर का हटा दीजिए, आपको 2,20,500 रुपये मिल जाएंगे। जो अमाउंट फाइनली रिसीव होगा ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल वो होगा 2,20,500। ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगने की एंट्री, ये उसको मिलने की एंट्री, और ये हमारा मोनिका के अलॉटेड शेयर निकालना, क्योंकि जब तक आप मोनिका के अलॉटेड शेयर नहीं निकालेंगे आप मोनिका के शेयर्स का अरियर नहीं निकाल सकते ढंग से। अब आइए फॉरफिट कर लेते हैं मोनिका के शेयर को भी। तो जब मोनिका के शेयर फॉरफिट किए जाएंगे, तो 4 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 3 फर्स्ट कॉल के और 3 ही फाइनल कॉल के। इसमें से मोनिका ये दे चुकी है, ये दे चुकी है, ये उसने नहीं दिया। तो जब मोनिका के शेयर फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा पूरे 10 रुपए से, क्योंकि शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू 10 है, जो कि फेस वैल्यू के बराबर है, तो यानी शेयर फुली कॉल्ड अप है। 7500 से तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। 2 कॉल्स इन अरियर्स, इसमें आएगा 3 रुपए जो उसने नहीं दिए इंटू 750। इसका अरियर 2250 ही रहेगा, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड कॉल के लिए कोई पहले से एडवांस नहीं आया हुआ था जिसे हम माइनस करें। और 2 शेयर फॉर फीचर, ये 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही आएगा, कि उसका मिला हुआ पैसा आप चेक कर सकते हैं, 7 रुपये है, 4 3 7 इंटू 750, जो हो गया 5250। इस तरह से हमारा
मोनिका के शेयर्स भी फॉरफिट हो गए हमारे, ठीक है। अब आइए इनको करते हैं रीइशू। अब जब रीइशू करेंगे तो पूरे 1500 शेयर्स को रीइशू करा गया है फुली पेड अप मानते हुए, यानी शेयर कैपिटल में पूरा 10 रुपये हाल लिखेंगे आप, क्योंकि शेयर फुली पेड अप है और टोटल शेयर 1500 है, याद रखिएगा, जिनको रीइशू करा गया है। वो कैसे? 750 शेयर मोनिका के हैं, 750 शेयर विभा के हैं और सारे ही शेयर रीइशू कर दिए गए हैं। तो 1500 इंटू 10 15,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा। बैंक में यार डाल दीजिए 9,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि इन शेयर्स को हमने 9,000 रुपये का रीइशू किया है। साफ पता चल रहा है कि ये शेयर डिस्काउंट पे रीइशू हुए हैं 6,000 रुपये के। अगर डिस्काउंट पर शेयर की बात करूं तो डिस्काउंट पर शेयर 4 रुपये है आपका, ठीक है बच्चों। आप निकाल लीजिए गेन ऑन दीज शेयर्स। तो क्योंकि सारे फॉरफिट शेयर रीइशू हो गए थे आसानी से, तो गेन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉरफिटेड अमाउंट विभा का है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं सॉरी, ये फॉरफिट अमाउंट विभा का नहीं, ये मोनिका का है, सॉरी ये मोनिका का है, ये विभा का है 4,000, चेक कर लीजिएगा। तो 5,250 मोनिका का है फॉरफिटेड अमाउंट, 4,000 फॉरफिटेड अमाउंट है विभा का। दोनों फॉरफिटेड अमाउंट जोड़ दीजिए 9,250 माइनस 6,000 जो आपने डिस्काउंट दिया है शेयर फॉरफीचर से, तो आपका गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर आ गया 3250। इसको यहां लिख लीजिए और इस तरह से आपकी सारी एंट्रीज बन गई, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो।